बहुत ही इंटेलिजेंट थे। इनकी इंटेलिजेंट का कोई वो समरूप नहीं था। और उसको उसकी जो ये थी, क्या बोलते हैं हम, वो उसकी प्रतिभाएं भावों को मेरा ऑर्गेनाइजेशन उसने उस प्रतिभा को पहचानने को, ऑर्गेनाइजेशन की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस थी, इसलिए उसकी प्रतिभाओं को पहचान नहीं पाया। लेकिन उसने फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके अब एंटरप्रेन्योरशिप उसने स्टार्ट की और वो आगे लाइफ में बहुत सक्सेस उसको मिली। उस शख्सियत का नाम है थिमैया साहब। यही मेरी कहानी का भी नाम है। प्रोबेशन के समय शायद मेरी तीसरी ब्रांच में फील्ड ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे श्री आर थिमैया जी। वे महान प्रतिभाओं के स्वामी और अपने शिक्षक पिता की एकमात्र संतान थे। माता सुगृहिणी ही रही होंगी, तभी सच्चरित और महान व्यक्तित्व का निर्माण श्री थिमैया साहब के रूप में हुआ था। इस बात से मेरा कतई आशय नहीं है कि उन माताओं की संतान जो नौकरी पेशा है अच्छी नहीं होती हैं। गणित शिक्षक की सुयोग्य संतान होने और गणित में अभिरुचि होने की वजह से उन्हें गणित में विशेष दक्षता हासिल थी। उन्होंने बीएससी प्रथम श्रेणी से पास की। बाद में मद्रास के रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रिकल विंग से इंजीनियरिंग करने के उपरांत नौकरी के लिए विभिन्न कंपटीशन उन्होंने दिए और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पास किए। और इसी कंपटीशन के देने के समय ही उसके दौरान ही वो एक लड़की से संपर्क में आए। वो संपर्क प्यार में बदला और नौकरी मिलते ही वे विवाह के सूत्र में बंध गए। थिमैया साहब ने 2-3 प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षाएं दी थी और उत्तीर्ण हुए। उन्होंने बैंक के प्रोबेशनरी ऑफिसर में अपने सिलेक्शन को प्राथमिकता दी और बैंक की सर्विस ज्वाइन किया। उनको कुछ शुभाकांक्षी लोगों से मालूम पड़ा था कि बैंक की सेवाएं साफ सुथरी हैं, बैंक में कोई भी गलत काम करने के लिए बाध्य नहीं है, बैंक में पगार भी अन्य सेवाओं से काफ़ी अच्छी है। थिमैया साहब को अपने काम का समुचित ज्ञान था। किस फैक्ट्री में क्या चल रहा है, कौन सा कारखाना कहाँ है, क्या बनता है, फैक्ट्री क्या बनाती है, क्या करती है, मालिक या मैनेजर के क्या काम है, उनके फ़ोन नंबर क्या है, ये सब बातें उन्हें कंठस्थ थी। फील्ड ऑफिसर के रूप में वो बहुत ही सक्षम ऑफिसर थे। कंपनी और व्यवसाय की बैलेंस शीट पर की विवेचना करना उन्हें पूरी तरह से आता था। वैसे सबकी सहायता करते थे, परंतु सतर्क रहते थे ताकि कोई त्रुटि ना हो जाए। लेखा विभाग या कैश विभाग में यदि कोई मसला खड़ा होता तो लोग थिमैया जी को ही याद करते थे और उन्हीं की सेवाएं ली जाती थी। देर सवेर जैसा होता, अपने व्यस्त रूटीन से वे समय निकालकर मदद के लिए तत्पर रहते थे। कई बार शाम को देर तक बैठकर दिन का हिसाब मिलवाते थे, जिस कार्य से इनको कोई सरोकार या रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी नहीं थी, वो काम भी वो करवाते थे। आंचलिक कार्यालय भी
हमेशा टिपिकल काम थिमैया जी को ही सौंपता था। उस जमाने में खातों के रखरखाव मैनुअल बैलेंसिंग द्वारा होती थी। हाथ बड़ी बड़ी शीटों के टोटल करने हम लोगों को समय लगता था। 2-3 बार टोटल रिवाइज करना पड़ता था, तो कभी कैलकुलेटर पर रिवाइज करना पड़ता था। वहाँ यह मोटा चश्माधारी सज्जन थिमैया जी बस पेंसिल की नोक ऊपर की लाइन पर रखते थे और नीचे की लाइन तक प्रत्येक डिजिट पर रखते और टोटल सही हो जाता था। कभी भी टोटल को दोहराने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। थिमैया साहब मुझसे विशेष स्नेह रखते थे। कर्मठता और मेहनत की मिसाल थे वे। एक दिन उन्होंने अपने घर पर मुझे डिनर के लिए बुलाया क्या, ऑफिस से ही मुझे अपने साथ ले गए। घर में उनकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। कम फर्नीचर वाला परम सुसज्जित और सुव्यवस्थित घर श्रीमती थिमैया के कला प्रेम को दर्शाता था। स्वादिष्ट दक्षिणी भारतीय खाने का किसी के घर में पहली बार ही मुझे संयोग मिला था। उनका मेरा साथ कुछ दिन का था, फिर उनका प्रमोशन हो गया और प्रमोशन के साथ उनका तबादला हो गया। मैं कुछ 1 वर्ष तक उस शाखा में रहा, तब तक उनसे संपर्क बना रहा। फिर फोन पर पता लगा फोन पर भी कभी कभार बातचीत होती थी। कुछ साल बीत जाने पर किसी से पता लगा कि श्री थिमैया जी ने बैंक से त्याग पत्र दे दिया है। पूरी बात जो मालूम पड़ी वो यूँ है। थिमैया जी ने स्केल 3 की लिखित परीक्षा पास कर ली थी। इंटरव्यू से पहले स्वास्थ्य परीक्षा भी पास करनी होती है। उस स्वास्थ्य परीक्षा में उनके नेत्र कमजोर पाए गए, अतः उनकी प्रोन्नति रोक दी गई। बड़े अधिकारियों ने अपने फैसले में कोई परिवर्तन नहीं किया। दृष्टि में हास में कोई सुधार होने की आशा नहीं थी। अतः उसे नौकरी में कोई आश तो नहीं आ रही थी, परंतु आगे प्रगति के मार्ग में रुकावट थी। अतः थिमैया जी ने बैंक की सेवा से त्याग पत्र दे दिया और गुमनामी के अंधकार में खो गए। इधर काफ़ी सालों के बाद मेरी पोस्टिंग चेन्नई के एक बड़े ऑफिस में हुई। बड़े आकार के लोन प्रपोजल पर मुझे फैसला देना होता है। अच्छे और स्वस्थ व्यवसायों को लोन देने में बैंक की शाख और आंतरिक यद्यपि जिस पटल अधिकारी ने लोन राशि की बढ़ोतरी का प्रस्ताव मेरी स्वीकृति के लिए रखा था, उससे मैंने एक मीटिंग शीर्ष अधिकारियों के साथ रखने को कहा। कंपनी के कार्यालय जाने से मेरा अनुमान सही निकला। श्री थिमैया से मिलने का लोभ मैं रोक नहीं पाया और थिमैया जी से मिलने उनके कार्यालय पहुंच गया। मुझे एक नज़र में पहचान गए। घर, भाभी जी, बच्चों के बारे में बात हुई। बड़ा बेटा भारत में एमटेक करने के बाद अमेरिका से एमएस कर रहा है। छोटा बेटा और उनकी श्रीमती जी कारोबार में हाथ बटाते हैं। उन्होंने बताया कि बैंक छोड़ने के बाद उन्होंने सिंचाई के मोटर पंप बनाए। कम दाम और अच्छी क्वालिटी की वजह से
पंप अच्छे चल निकले। तब उन्होंने कंपनी फ्लोट की और सब प्रकार के इंजन बनाने लगे। इस काम में आपके बैंक से मैंने आर्थिक सहायता भी प्राप्त की। थिमैया जी फिर बोले कि ये समझ लीजिए कि आपके यहाँ आने की बात पता चली, तब मैंने लोन राशि बढ़ाने के लिए आवेदन किया, वरना कई बैंक लोन कंप्लीट टेक ओवर के लिए नजरें बिठाए बैठे हैं। आपका बैंक अपने उसूलों का पक्का है, सारी बातें साफ रहती हैं, इसलिए मैं आपके बैंक के साथ चिपका हुआ हूँ। थिमैया जी के चेहरे पर हमारे बैंक के साथ पुराना लगाव था या मोह स्पष्ट झलक रहा था। धन्यवाद जी।